मुंबई के कांदिवली के कंट्री क्लब में हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण कमलेश तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री मयंक पांडे की खास मौजूदगी में हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी के नेतृत्व में बड़े ही भावुक पल में मनाई गई। आपको बता दें कि इस मौके पर श्री कमलेश तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए विशेष रामधुन का कार्यक्रम भी गायकों की टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भाव विभोर होकर सुना और कमलेश तिवारी जी को नम आंखों से याद किया। तो यही कार्यक्रम की शुरुआत हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रीमती किरण तिवारी जी और श्री मयंक पांडे ने किया। कार्यक्रम में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हिंदू समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती किरण तिवारी जी द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जमकर तारीफ करते हुए श्री कमलेश तिवारी को सच्चा देशभक्त बताते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। तो वही हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने यह भी घोषणा किया कि वे बहुत जल्द महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी की प्रत्याशियों की भी घोषणा करेंगे। आइए देखते हैं खास कवरेज।
जगह मनाते हैं, हम नहीं थे तो भी मनोज जी मनाते थे। तो आज बलिदान दिवस है, उसके लिए तो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ है कि आज के दिन हमारे समाज का बहुत बड़ा क्षति हुआ था, हमारे परिवार की बहुत बड़ी क्षति हुई थी। हमारे सर पर एक जो हाथ था वो चला गया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे इतनी ताकत मिली उनके विचार को लेकर के, मुझे आगे बढ़ानी है, इसलिए मुझे ताकत मिली कि अगर हम टूट जाते हैं तो हम तिवारी जी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे हर जगह जो जितने भी लोग हैं वो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरी विचारधारा कट्टर हिंदूवादी की है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पार्टी में जितने भी लोग हैं वो कमलेश तिवारी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और ऐसा कुछ करके जाएं कि जो तिवारी जी चाहते थे वो अभी तक तो हमारे कोई भी सांसद, विधायक, मंत्री और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेहनत कर रहे हैं लोग, तो उसके मौके पे हम ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी में जो महाराष्ट्र में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आगे विधायक, सांसद आएँ और हिंदू समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करें और जो भी हम लोग चाहते हैं वो हो। सबसे बड़ी चीज़ महाराष्ट्र का चुनाव दीदी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे सभा सुमन अर्पित किया गया है के लिए, तो मनोज तिवारी की नेतृत्व में टीम काम कर रही है, तो महाराष्ट्र वासियों के लिए क्या संदेश है? महाराष्ट्र के लिए बस हम एक ही देखिए संदेश देना चाहते हैं, जो भी महाराष्ट्र के हमारे हिंदूवादी भाई हैं सबके लिए संदेश है, सारे हिंदुओं के लिए एक ही संदेश है कि जो घटना हमारे साथ हुई है, ये घटना हर व्यक्ति के साथ हो सकती है, हो भी रही है। तो नहीं एक रहोगे तो यही घटना हर व्यक्ति के साथ हो, संगठित रहो, क्योंकि हर आदमी हम लोगों के जैसा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। जिसके साथ में ये घटना होती है उसका परिवार बिखर जाता है। मुसलमानों का यही काम है कि हर हिंदू का इस तरीके से उसके साथ घटना कर देना। तो एकजुट रहो, जो एकजुट रहोगे तो बचे रहोगे, अगर बटोगे तो कटोगे, ये सत्य है। हिंदू राष्ट्र की जो बात जी ने आज किया है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सब क्यों बनना? देखिए, मुसलमानों के पास 75 देश हैं और हम लोगों के पास एक देश है, सिर्फ एक देश है। अगर हम यहाँ से भी भगे तो हम कहाँ जाएंगे? कोई भी देश मुझे नहीं लेगा, हमारे हिंदुओं को कोई भी देश नहीं लेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाई उनके जो 75 देश हैं, मुसलमान यहाँ से, क्योंकि जब 47 में बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को सबको जाना चाहिए था, लेकिन कुछ रह गए मुसलमान। और गलती किसकी थी? गांधी की वजह से मुसलमान यहाँ रह गया। अब वो इतनी संख्या बढ़ा ले, एक मुसलमान के 15 बच्चे हैं, सुअरों के जैसी औलाद पैदा करके रखे हैं। तो अब वो तो अगर 15 बच्चे हैं तो 15 उनको घर चाहिए, तो हिंदू का ही तो लेंगे ना। और हिंदू लड़ना नहीं चाहता है, वो लड़ेगा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा हो, मुसलमान यहाँ से जाएं पाकिस्तान, जाएं बांग्लादेश, उनके 75 देश, अपने किसी भी देश में जाएं, लेकिन हमारा हिंदू देश जो है हमारा भारत है। हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हमारा हिंदू ही चाहिए मुझे। आखिरी सवाल, कमलेश तिवारी जी की 5 साल की शहादत को जिस तरह से आज सभा सुमन अर्पित किया गया, कितनी चैलेंजिंग रहा आपके लिए, कितनी कठिन चुनौती आपने 5 साल के दरमियान फेस किया? मुझे बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि हिंदुत्व का जो काम होता है ना, वो करने में आपको बहुत समस्या इसलिए खड़ी होती, क्योंकि पता नहीं क्यों हिंदू नहीं जाग रहा है। हिंदू को तो तन मन धन से साथ देना चाहिए, लेकिन वो पता नहीं क्यों साथ नहीं आ रहा, क्या उसको किस चीज़ का डर है। तो चुनौती तो मुझे बहुत है, लेकिन चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं और एक एक हिंदू को हम जगा रहे हैं कि भाई अब नहीं जागोगे तो 5 साल में, 10 साल में आपको मौका ही नहीं मिलेगा जागने का, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। मैं क्या कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने हिंदू राष्ट्र की बात किया, वक्फ बोर्ड की जमीन को जो है जो हिंदुत्ववादी आपका जो एजेंडा है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र को लेकर के जैसे आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र की लड़ाई आप कहाँ पर? देखिए, जैसा कि आज हम महाराष्ट्र में मुंबई में आए हैं, माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में आज एक हमारी श्रद्धांजलि सभा जो हमारी फूफा जी की आयोजित की गई है, उसमें हमने जो एजेंडा हमारी पार्टी का जो प्रस्तावना रही है, वो प्रथम रूप से जो हमारे तिवारी जी की भी रही, वो थी हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की। और हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है वो बहुत ही कठिन है, जो कि आज का समय आप देख रहे हैं। हिंदू कभी संगठित नहीं हो सकता, और अगर संगठित नहीं होगा तो कटेगा।
और जब बटेगा तो उसका कटना निश्चित है। और जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में हम एक इस्लाम मुक्त भारत चाहते हैं। जिन आक्रांताओं ने शुरू में हमारे मुगलों ने और इन्होंने जो हमारे राजपूतों में युद्ध हुआ, हमारे हिंदू योद्धाओं में युद्ध हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध लड़ा, महाराणा प्रताप जी ने युद्ध लड़ा, बड़े बड़े वीर सैनिकों ने युद्ध लड़ा और हमारी पावन भारत भूमि की धरा को उन्होंने एक बचाने का, सुरक्षित करने का कार्य जो किया है, उसे हम कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे किस रूप में, अगर यदि हम आज उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, आज हम उसे अगर बचा करके नहीं रखेंगे, उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो ये आगे हमारे लिए कभी भी असंभव कार्य हो जाएगा, जो कि आप बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और श्रीलंका में पूरी तरीके से देख चुके हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे जो राज्य हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक फोबिया बिल्कुल ग्रसित हो चुके हैं, जहां पर इस्लाम फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 90% से भी ऊपर जा चुकी है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही एक चिंता का विषय है और इसको हमें जो भी है बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ करके लोगों को संगठित रूप से कार्य करना है। और साथ ही साथ जो हमारे फूफा जी की हत्या हुई, आज 5 वर्ष उसको हो गए हैं, जो जेल में अपराधी बंद हैं, वो पूरी तरह से बिरयानी का, हर चीज़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उनकी छत्र छाया में भारी भरकम सुरक्षा में आते जाते हैं, हमसे नज़र मिलाते हैं और हम अकेले शेर की तरह, हम इनके शेर हैं, उनसे सामने हम कोर्ट परिसर में टकराते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभी राम गोपाल मिश्रा जी का जो कांड हुआ बहराइच में, उत्तर प्रदेश में, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला कृत्य था। वर्ष 2019 में ये कार्य हुआ और जस्ट इसी अक्टूबर के महीने में राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है, वो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठाती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि आखिर हिंदुओं का कत्ल कब तक होगा और कब तक होगा और कब तक उनके पैरों में गोली मारी जाएगी, कब उनके सिर में गोली मारी जाएगी, कब एक अध्यादेश को पारित किया जाएगा जिसमें किसी भी हिंदू हत्या को नहीं किया जाए, उनके लिए एक रक्षा बोर्ड का एक गठन किया जाए, हिंदू संस्कृति बोर्ड, हिंदू रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और उसमें प्रत्येक हिंदू को, जो कि अब अल्पसंख्यक होता जा रहा है, उन्हें एक आश्वासन दिया जाए कि उनकी पूरी जो रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है। और भारत सरकार से और हमारे CGI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट से मैं सारे जितने भी न्यायपीठों सबसे निवेदन करूंगा कि अमर बलिदानी स्वर्गीय कमलेश तिवारी का जो केस चल रहा है, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर के एक अध्यादेश देना चाहिए जिसमें वो जितने भी अभियुक्त हैं सबके खिलाफ जितने भी उपयुक्त सबूत है वो सब कुछ है, सारे बयान सब कुछ ट्रायल में हो चुके हैं। तो उनसे एक निवेदन करूंगा कि अति शीघ्र ही ये जितने भी मुसलमान हैं जो भी इसमें साजिश में शामिल हैं उन सबका इनकाउंटर किया जाए, सबको ऐसे फांसी की सजा दिया जाए जो कि एक समाज में संदेश जाए जिससे इन जो भी जिहादियों में खौफ आए और हिंदू एक बिल्कुल मजबूत होकर हमारे समाज में खड़ा हो कि दोबारा कोई भी ऐसा शख्स कमलेश तिवारी ना बन सके। आपसे आखिरी सवाल, आप कौन है जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ पे महाराष्ट्र बैठे हैं, महाराष्ट्र की युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि युवा में गुबार होता है? जी, देखिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म के प्रति बहुत ही सजग रहें। जो आज का समय है वो आपका सिनेमा घूमने का, होटल जाने का, मॉल जाने का, पब्लिक प्लेसों में घूमने का, टूरिस्ट करने का नहीं है। आज अगर आपने अपने राष्ट्र को सुरक्षित कर लिया, आज अगर आपने अपने धर्म को सुरक्षित कर लिया तो आगे जाकर के आपके लिए बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। यदि आप आज सो गए तो फिर दोबारा कभी नहीं उठेंगे। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जितने भी आप लोगों ने डिग्री लिया है, सब कुछ किया है, अपने आप को सबसे पहले सशक्त करें, मजबूत करें, धर्म के लिए पूरी तरह से सजग हो जाएं और देखें कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। यदि हम केवल एक 10,000 की नौकरी, 20,000, 50,000 की नौकरी में घूमते रहेंगे तो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द सब समाप्त हो जाएगा और कुछ भी आपके आगे के लिए नहीं बचेगा। व्यक्ति गुलाम हो जाएगा, युवा गुलाम हो जाएगा, वही जालीदार टोपी पहनेगा और वही सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ेगा और हिंदुत्व में जाकर के कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाएगा। यही भविष्य है इस देश का। किस तरीके से आप जो है इस पार्टी के कारोबार को, जैसे आपका भी हिंदुत्व एजेंडा है, इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किरण तिवारी जी का महाराष्ट्र की धरती का आगमन हुआ है, इस आप क्या कहना चाहेंगे आज कमलेश तिवारी जी का बलिदान दिवस? 2 शब्द ही कहूँगा, बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। उसका कारण ही वही है कि स्वर्गीय कमलेश जी तिवारी जी की जो हत्या हुई है, जो एक किताब में लिखा है कि रोन के यानी कि गला काट की हत्या की गई है। आज हिंदुओं को, हम सभी को सीख लेनी है। देश भर में हिंदू आतंक में हैं, यानी कि जो जिहादी कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के त्योहारों पे, उनकी मिरवणूक पे, अभी 1 महीना पहले ही गणपति का त्यौहार होके गया,
हर हिंदू के राम जन्मोत्सव होने दो या हनुमान जन्मोत्सव होने दो या गणपति की मिरोनिक होने दो या नवरात्रि की मिरोनिक होने दो, हर हिंदुओं के मिरोनिक पे, हिंदुओं के त्यौहार पे पथराव होने लगा है। अभी तक आप लोगों ने कभी सुना है कि इनका तेजिया निकलता है, ईद मिलाद की मिरोनिक निकलती है, इनके जुलूस निकलते हैं, लेकिन एक भी हिंदुओं ने अभी तक इन पे पथराव नहीं किया है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, 22 राज्य में सरकार हिंदुओं की है, फिर भी इस देश में 1.25 करोड़ हिंदू यानी कि 125 करोड़ हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है? इसलिए आज जो कमलेश तिवारी जी ने जो सपना देखा है हिंदू राष्ट्र का, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, अखिल आर्यवैश्य संघ और उर्वरित 16 राज्य का संगठन हमारा हिंदू समाज पार्टी के कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए इसलिए खड़ा है कि सरकार हिंदुत्ववादी है, लेकिन इसी हिंदुत्ववादी सरकार के काल में आज मेरा हिंदू कट रहा है, हिंदू बट रहा है। मेरा जम्मू कश्मीर का 5 लाख हिंदू जो जब कश्मीर छोड़ के आज निर्वासित हिंदू कह के जो जम्मू में सड़ रहा है, उस हिंदू को न्याय कब देंगे? और कुछ पागल कहने लगे हैं जो कश्मीर में जो 5 लाख हिंदू नहीं थे वो पंडित थे। अरे वाह रे वाह, मेरे हिंदुओं को जाति में, पंथ में, पक्ष में, संप्रदाय में, भाषावाद में, प्रांतवाद में बांटने का काम इन हरामखोर राजनीति पार्टी वालों ने किया है। कमलेश तिवारी जी ऐसे एक भारत के रत्न थे, इन्होंने हिंदुत्व के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं विशेष करके केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, क्योंकि जो फिल्म में गरबा डांस वो नौटंकी करते हैं उनके लिए भारत रत्न है। मैं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय कमलेश जी तिवारी जी को भारत रत्न देने का काम सरकार करे, तभी हम समझेंगे कि सही में सरकार हिंदुत्ववादी है। हमें नौटंकी करने के लिए पार्टी का निर्माण नहीं किया है। आने वाले काल में हिंदू की रक्षा करने के लिए जो भी हमारे हिंदू यानी कि त्योहार में पथराव करेगा उनको जवाब, जैसे मयंक जी ने कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, हर हिंदू के पास शस्त्र होगा और ईंट का जवाब जो है हम गोली से देंगे। इसलिए आज इस पार्टी के साथ में हम खड़े हैं और हमेशा हम कहते हैं कि जो महाराष्ट्र से चिंगारी निकलती है, आप सभी ने देखा होगा 450 साल का कलंक जो बाबर का ढांचा खड़ा था, यही महाराष्ट्र से हमारे कार सेवक उधर गए थे। बाबर का ढांचा जमीन दोस्त करने का काम इसी महाराष्ट्र की धरती से हुआ था और आने वाले काल में हिंदू समाज पार्टी के साथ से कंधे से कंधा मिला के जो एक धक्का हमने अयोध्या में दिया था, 2 धक्के और देने हैं। एक धक्का देंगे हम, तांडव करेंगे काशी में, इसलिए हम काशी कुछ का नारा देने वाले और सुदर्शन चलेगा हमारे कान्हा के नगरी में, जहां पर उनका जन्म हुआ वहां पर ईदगाह मस्जिद खड़ी है। मैं कहूंगा हिंदुओं और धक्का एक देना है, हमें कान्हा जी को मुक्त करना है और भव्य मंदिर का निर्माण करना है। इसलिए हम इस पार्टी के साथ में खड़े हैं और मैं फिर से कहूंगा कि बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। विशेष करके बहुत सी बातें आप सभी से करनी थी, लेकिन आज हमारे लिए काला दिन है। हमारे बड़े भाई हिंदू हृदय सम्राट कमलेश जी तिवारी की हत्या जो हुई है, हम इनका निषेध करते हैं और महेंद्र जी को, दीदी को हम वादा करते हैं आप प्राइवेट वकील करना और पूरा वकीलों का खर्चा अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। कोई भी तिवारी रहने दो, कोई भी दुबे रहने दो, कोई भी मिश्रा रहने दो और कोई भी हमारा हिंदू पार्टी का कोई भी एडवोकेट रहने दो। इसका उत्तर एक ही है कि जरासन और जयचंद की औलादें अभी तक मरे नहीं है, इन वकीलों के अंदर जिंदा है। इसलिए हम संगठन की ओर से उनको एडवोकेट देने का काम करेंगे, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि करते हैं। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। कमलेश तिवारी जी का जयंती मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी दीदी आई हैं, सचिव मयंक जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरीके से आपने सभा के लोगों की आंखें नीचे, क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन एक्चुअल में हम पूरे भारतवर्ष में काला दिन मनाएंगे, लेकिन आज हमारे मन में ये आया कि वे बलिदान दिवस मनाएंगे, क्योंकि उनका बलिदान वाया नहीं जाना चाहिए। ये हमारी धरोहर है और इसको आगे लेके जाना है। उनकी जो सोच थी वो सोच को हमको आगे लेके जाना है। तो ये बलिदान दिवस के माध्यम से हमने ये आज से मैं बोल चुका हूँ कि
जैसे भी आगे हमारा एक भी एमएलए अगर आ जाता है तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ ये 18 अक्टूबर का जो दिन है इसको मैं बलिदान दिवस के तौर पे मनाने का पूरा सिफारिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।